ये देखिए आपके सामने लिख दिया गया है यहाँ पे। पहली कंडीशन को अच्छे से समझना, तभी इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो होते हैं समाकलन उसको कर ले जाओगे। ठीक, देखिए क्या कहा जा रहा है, जब फलन यफ ए एक्स प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है या तो माइनस, बी के रूप का हो तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस माइनस बी इज इक्वल टू टी आप रखेंगे, जिससे ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अर्थात डी एक्स इज इक्वल टू 1/a/dt हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ए चीज को आप टी मानेंगे, ठीक है, टी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, यू, लेकिन कुछ ऐसा मानेंगे जो उसमें ना हो। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, आपको अवकलन कर देना है, यानी आपको डेरिवेटिव कर देना है। तो डेरिवेटिव करने के बाद dx को एक तरफ करते हैं, या तो उसको सेटअप करते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं, और dt को एक तरफ करते हैं सेटअप करके। अब देखिए ऐसे तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से आपको समझ में 100% आ जाएगा। देखिए अगर दोस्तों मैं कहूँ इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स, कि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक ना। अभी मैं दो मेथड इसका बताता हूं कैसे करते हैं, कुछ पर लागू होगा, सब पर, ये जो दूसरा मेथड बताऊंगा सब पर नहीं लागू होगा, कुछ पर लागू होगा, लेकिन जो उस पर लागू होगा उसको देखिए थोड़ा सा। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लेट, या तो हिंदी में बोल सकते हैं माना, ठीक है, माना भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको t इज इक्वल टू मानना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी। आप भी इक्वल मतलब भी यू कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करो क्या हो जाएगा, dt, ध्यान दीजिएगा dt अपान में dx होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका x का 1, a बचेगा ओनली। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए dt, इसको a को नीचे कीजिए और dx को यहाँ कीजिए, तो इसके स्थान पे सबको सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे। ध्यान दीजिए हमने तो ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करते, इसको डायरेक्ट ही दोस्तों क्या कर देते हैं, सीधे dt इज इक्वल टू a dx, बस ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट में। ठीक है ना, dx को उधर फेंक देते हैं, बस यही करना है। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, जहां dx है उसके स्थान पे dt बाई a रखा जाएगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या उसको रखिए, देखिए cos, इसके जगह हमने क्या माना, हमने t माना तो t रख दीजिए, लेकिन dx जगह हमने क्या कहा जा रहा है, dt बाई a रखना है, यानी dt बाई में a रखना है। 1/a कांस्टेंट है तो 1/a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1/a ऐसे रहेगा, cos t का आपको समाकलन पता है कि sin t होता है। ठीक, sin t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका sin t हो जाता है तो आपको क्या करना, अभी आपका आंसर नहीं आया, ध्यान दीजिए, a हो जाएगा, sin को ऐसे रहने दीजिए, t आपने जो माना इसको पुनः ला के रखते हैं, यानी ax प्लस बी आप रख देंगे, एक कांस्टेंट सी लगाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा कितने अमेजिंग तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको जानना है, अगर यहाँ पे सी दिया होता तो यहाँ पर सी नहीं लेते, कोई दूसरा नियतांक मान लेते हैं कि, अगर यहाँ के दिया था तो सी रख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट सी लेते हैं। अगर सी दे ही दिया है तो उस दशा में आप के लेंगे, यहाँ पे इसका ध्यान रहे आपको। तो इस तरीके से टाइप्स 1 की स्थिति हो जाती है। अब चलिए हम लोग टाइप 2 देखते हैं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा टाइप 2 पर। टाइप 2 में दो टाइप्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ए और बी में बांटा गया है, तो हमने भी ए बी में बांट दिया गया है। डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि दो टाइप्स हैं तो दोनों को समझना जरूरी है, किस टाइप से कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा एफ प्राइम एक्स, एक बार डैश का मतलब एक बार अवकलन होता है, नीचे एफ एक्स दिया गया, डी एक्स दिया गया के रूप का यदि समाकलन दिया गया हो तो इस दशा में आप क्या करेंगे, यहाँ अंश जो होता है, अंश को न्यूमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर का अवकल गुणांक होता है। कहने का मतलब अगर एफ एक्स जो नीचे का दिया गया है उसका आप अवकलन एक बार करें जो नीचे वाला दिया गया है, और आपको ऊपर जो आपने अवकलन किया जो मिला आपको रिजल्ट, वो वही चीज ऊपर दिख रही है, तो उस दशा में आप लिखेंगे log एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलिए इस कंडीशन को समझते हैं फटाफट से। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, या मान लीजिए, लेट कर लीजिए, मानिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स, ठीक है, एफ प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये देखिए अब इसलिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन एफ प्राइम एक्स, ठीक है, अपान में एफ एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आपने जो माना है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए, वो आपको ऊपर मिल गया, 1/t मिल गया, dt मिल गया। आपको पता है कि 1/t का क्या होता है, log t होता है प्लस c। अगर वैसे मानेंगे तो भी आएगा, लेकिन इस कंडीशन से मान के, अगर तुरंत डायरेक्ट फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आप अर्थात कह सकते हैं, आप अर्थात में बोल सकते हैं
कि इंटीग्रेशन यफ प्राइम यक्स अपान में यफ यक्स डी यक्स यदि दिया गया है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो ये आपके फाइनल रिजल्ट में होते हैं। चलिए दो एग्जांपल्स इसके मदद से हम लोग लेते हैं। आपके बुक में दो एग्जांपल को हम बता देते हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल, इसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए ई के पावर यक्स अपान 1 प्लस ई के पावर यक्स डी एक्स। ये दोस्तों देख सकते हैं आपका एग्जाम्पल दिया गया है, आपको यही चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन नियम पूर्वक भी कर सकते हैं। देखिए आप लेट कीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस ई के पावर यक्स डी टी इज इक्वल टू इसका करेंगे ई पावर यक्स डी एक्स। ये देखिए, अब देखिए कैसे रखना है इसको समझिए। हमने क्या कहा, हमने नीचे वाले को कहा जो पूरा है उसको t मानेंगे, तो यानी 1/t हो जाएगा। अब देखिए ई पावर एक्स डी एक्स के इन दोनों के स्थान पे क्या डी टी ओनली है, तो क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ पे टी रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है 1/t का क्या होता है, लॉग टी होता है और प्लस सी होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग टी की वैल्यू क्या दी गई है 1 प्लस ई के पावर यक्स और एक नियतांक लगाएंगे प्लस सी। आपका आंसर यही हो गया। देखा आपने, अगर या तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, आपको जैसे जब ये दिया था ई पावर यक्स अपान में 1 प्लस ई पावर यक्स डी एक्स, जब ऐसे दिया था आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला भाई इसका डायरेक्ट होता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस ई पावर यक्स प्लस सी और ये आपका आंसर। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला को मतलब नीचे वाले का अवकलन करिए ऊपर वाला मिल जाए, तो इसके अनुसार हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी की तरफ से एक दूसरा भी एग्जाम्पल इसी का है, इसी का भाई है वो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या है, कॉट यक्स है अपान में क्या दिया गया है, लॉग साइन यक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए इसको पुट भी करके कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या होगा 1/t वही लॉग करके हो जाएगा, आपका आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए आपको पहले लेट वाला अगर करना है, अगर गलत नहीं करना है तो लेट वाला करिए तो सबसे अच्छा रहेगा। तो t इज इक्वल टू मान लेना है लॉग साइन यक्स, ठीक है, लॉग साइन यक्स। अब क्या करेंगे, आप अवकलन करेंगे, डी टी इज इक्वल टू करेंगे। तो देखिए लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यानी हो जाएगा आपका साइन एक्स। जब साइन एक्स का आप करेंगे अवकलन तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। आपको पता होना चाहिए कि कॉस अपान साइन होता है कॉट एक्स और ये आपका डी एक्स हो गया। यानी आप डी टी अगर जहाँ रखेंगे मतलब कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे आप डी टी ओनली रखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, इसके पूरे का स्थान पे क्या हो जाएगा डी टी ओनली हो जाएगा। तो 1/t का आपको पता होना चाहिए लॉग टी होता है प्लस सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉग हो जाएगा, टी की जगह पर आपका देख सकते हैं टी की जगह पर यहाँ पे आप माना था तो उसको रख दीजिए लॉग साइन यक्स हो जाएगा और एक नियतांक लगाइए प्लस सी और आपका ए आंसर हो गया। देखा आपने कितने अमेजिंग तरीके से हमने इसका दूसरा नंबर भी समझ लिया। चलिए इसकी अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि टाइप 2 का बी वाला पार्ट, ठीक है, इससे पहले हमने क्या बताया, टाइप 2 में दो हैं, ए और बी। इस रूप का हो तो इस मदद से करते हैं। अब चलिए हम दूसरे रूप को भी समझ लेते हैं फटाफट से। टाइप सेकंड है तो बी वाला पार्ट क्या है, पूरे का इंटीग्रेशन दिया गया या प्राइम डी एक्स, ठीक है, या प्राइम डी एक्स अपान में क्या दिया गया है, इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एफ एक्स के पावर एन डी एक्स के रूप का समाकलन हो। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है इस रूप को समझने में, लेकिन जब अभी क्वेश्चन देखोगे तो जरूर आप समझ जाओगे, ठीक है। इस दशा में क्या करते हैं, हर में एफ एक्स के पावर एन रूप का फलन होता है, इसका ध्यान रहे। अंश में एफ प्राइम एक्स का होता है, तो एफ एक्स को टी रखने पे फलन क्या होता है, इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस एन डी एक्स डी टी के रूप का हो जाएगा, जिसे आप एक्स के पावर एन, ठीक है, एक्स के पावर एन डी एक्स के रूप का सूत्र, मतलब डी एक्स सूत्र आप लगा करके समाकलन कर सकते हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इंटीग्रेशन किसका दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन दिया जा रहा है 3x² अपान में एक्स क्यूब प्लस 5 के पावर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है और यहाँ पे dx दिया गया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी रूप का कुछ दिया जाता है। इसका बात का ध्यान रहे, यहाँ पे 2 dx दिए उससे आपको नहीं लेना देना। इस एग्जाम्पल को देखिए और इससे समझिए, तभी आपको अच्छे से आ पाएंगे। तो इस दशा में क्या होता है, ये जो नीचे वाला दिया है ना, इसी को आप टी मानेंगे। जब इसको टी मान के एक बार अवकलन करेंगे तो यही ऊपर वाली चीज दिखती है। तो आपको क्या करना है, लेट यानी मान लेना है। क्या मानना है, टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5
अब इसका चलिए अवकलन कर दीजिए, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² और dx हो जाएगा। देखिए अब इतने के स्थान पे क्या रखेंगे, ओनली डी टी रखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 में इतने के स्थान पर हमने क्या माना, हमने t माना है, तो t के पावर 4 और इतने के स्थान पे देखिए इतने के स्थान पे क्या हमने माना है dt। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा इंटीग्रेशन t के पावर -4 dt, x के पावर n वाला फार्मूला जैसे इस्तेमाल करेंगे आपका हो जाएगा t के पावर -4 + 1 अपान में -4 + 1 हो जाएगा। ठीक, एक नियतांक c भी लग जाएगा। अब देखिए इसको जब सरल कर देंगे तो -1/3 हो जाएगा और इसी के साथ क्या हो जाएगा इंटू t के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c, अब t की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, तो -1/3 रहेगा ही ऐसे, तो 1/t की वैल्यू क्या है x³ + 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक नियतांक लगाइए +c और आपका यही आंसर होगा। देखा कितने अमेजिंग तरीके से हमने इसके एक एग्जाम्पल को लिया, तो आसानी से समझ में आ गए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से चलिए हम टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने टाइप 3 लिख दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, इंटीग्रेशन f(x) के पावर n f' dx के रूप का यदि समाकलन हो तो आप इंटीग्रेशन उसका कैसे करेंगे। देखिए यदि समाकलन ऐसे दो फलनों का गुणनखंड है जिसमें एक फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक हो तो उस फलन को t मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसका अवकल गुणांक दूसरा फलन है। यदि देखिए f(x) = t हो तो f(x) dx, ठीक है ना, f(x) dx तो आपका f' रहेगा, इसका ध्यान रहे, एक बार अवकलन किया गया तो f' इस तरह से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन देखिए इस तरह से मान करके कर लेते हैं। देखिए ऐसे तो उतना नहीं समझ में आएगा, हमें भी पता है, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल हो जाए तो अच्छे से आपको जरूर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से इसके लिए हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल और प्यारा सा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करना है आपको 1 + log x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान में x dx। दोस्तों इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपको लेट करना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो लेट आपको मानना पड़ेगा t = 1 + log x। एक बार अवकलन कीजिए तो dt = log इसका 0 log x का 1/x dx हो जाएगा। अब देखिए जहां पर 1/x dx है उसके स्थान पर ओनली हम लिखेंगे dt। तो चलिए फटाफट से रख देते हैं इंटीग्रेशन 1 + log स्थान पे क्या होगा t के पावर 2 और इसके स्थान पे x मतलब 1/x dx के स्थान पे dt हो जाएगा, तो dt हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करें आपको पता है t⁻3/3 और एक नियतांक लग जाएगा +c, तो आपको t की वैल्यू पुनः ला के रख देनी है, यानी 1 + log x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में 3 एक नियतांक लगेगा +c और यही आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने कितने अमेजिंग तरीके से हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। चलिए एक दो और एग्जांपल देते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो, तो आपको अच्छे से जरूर समझ में आ जाएंगे। इसके हम सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। इसका देखिए सेकंड एग्जांपल है e के पावर tan इनवर्स x अपान में 1 + x² dx। ये देखिए एग्जांपल दिया गया है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट आप क्या मानेंगे, t = tan इनवर्स x। अब इसका एक बार अवकलन कीजिए तो dt = क्या हो जाएगा 1/1 + x² dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे इतनी चीजें आ गई तो आपको क्या करना है कि इतने के स्थान पे dt रखना है। तो चलिए फटाफट सब कुछ रख लेते हैं और tan इनवर्स की जगह t रखेंगे तो e के पावर t हो जाएगा, और इतने पूरे इतना और इतने का स्थान पे क्या लिखेंगे dt ओनली रखेंगे, तो dt हो जाएगा। e पावर t का आपको पता है e पावर t होता है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, प्लस नियतांक c लगाइए, e के पावर वही रह जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा +c, और आपका यही आंसर हो गया। देखा आपने कितने अमेजिंग तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके का एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। p + q tan इनवर्स x, ये देख सकते हैं, पावर इसके दिया गया है m दिया गया है, अपान में दिया गया 1 + x² और dx। इसी का आपको इंटीग्रेशन करके बताना है कि आंसर कितने आएंगे। तो चलिए इसी टाइप का कुछ है बेस पर, मतलब टाइप 3 पर, तो आपको लेट कर लेने हैं। लेट कितना पड़ेगा, इतना पूरा मानना पड़ेगा, ये p + q tan इनवर्स को लेना पड़ेगा। तो t = p + q tan इनवर्स x को हम t मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए dt = p का आपको पता है 0 हो जाएगा, q कांस्टेंट है वैसे पड़ा रहेगा q, लेकिन tan इनवर्स आपको पता है कि 1/1 + x² dx होगा। देखिए q यहाँ पर कुछ नहीं है, सेट नहीं हो रहा, तो इसको नीचे कर लीजिए, यानी dt अपान में q हो जाएगा, अपान में 1/1 + x² हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा dx। देख सकते हैं
अब इतने के स्थान पे क्या रखेंगे, डी टी बाई क्यू रखेंगे। तो चलिए फटाफट से रख लेते हैं। तो टी की पावर यम हो गया, अपान में क्यू हो गया और आपका डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 अपान क्यू एक नियतांक है, तो इसको बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन टी के पावर यम हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 अपान क्यू हो गया, टी पावर यम का क्या होगा, टी के पावर यम प्लस 1 और यही नीचे भी हो जाएगा यम प्लस 1 और एक नियतांक लग जाएगा प्लस सी। ठीक है, देख सकते हैं। तो 1 अपान क्यू ऐसे रहेगा, टी की वैल्यू रख लीजिए कितना है, पी प्लस क्यू टैन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू टैन इनवर्स यक्स के पावर एम प्लस 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा यम प्लस 1 हो जाएगा और एक नियतांक लगिए प्लस कांस्टेंट सी और आपका यही आंसर है। देखा कितने अमेजिंग तरीके से हमने इस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। तो वेल आप देख सकते हैं कि आपके सामने टाइप 4 लिख दिया गया है। देखिए क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस टाइप के अभी हम 1-2 एग्जांपल बताएंगे जो कि वेरी मोस्ट है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि बिना देखे इसको आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। इसके प्रॉपर्टी को और इसके क्वेश्चन भी अभी बताएंगे। तो देखिए क्या, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी के पावर 1 बाई एम प्लस या माइनस दोनों कंडीशन हो सकती है। ए एक्स प्लस बी होगा लेकिन 1 बाई एन होगा, टोटल का क्या होगा डी एक्स होगा। या तो ये प्रथम स्थिति रहे या तो अथवा करके दूसरी स्थिति ए यक्स के पावर 1 बाई एम प्लस बी ए यक्स पावर 1 अपान एन प्लस बी डी एक्स के रूप का समाकलन हो, तब उस दशा में कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर प्रथम स्थिति है तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी के पावर पी मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, टी के पावर पी मतलब कोई संख्या है पी, तथा दूसरी स्थिति में यक्स इज इक्वल टू टी के पावर पी मानते हैं। इसका ध्यान है आपको किस कंडीशन में मानना है, जहां पी संख्याओं, पी क्या है, एक संख्या है जो कि यम एन का एलसीएम है, लघुत्तम समावर्त है। तो चलिए इसको प्रॉपर्टी को समझने के लिए बिना एग्जांपल के नहीं है और ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है और आता भी है तो 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, उससे कम में नहीं आएगा क्वेश्चन। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी मदद से फटाफट से इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इंटीग्रेशन दिया गया है, देख सकते हैं डी एक्स अपान में दिया गया है 1 प्लस यक्स के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस यक्स के पावर 1 अपान थर्ड डी एक्स। ये क्वेश्चन हालांकि यहाँ डी एक्स लिखिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन चैलेंज है कि जल्दी नहीं आएगा, तो इसके लिए एलसीएम वाला स्टेप लेना पड़ता है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, 1/2 मतलब 1/2 मतलब 2 और 3 का अगर मैं कहूँ 2 और 3 है, इसका एलसीएम अगर बोलूं तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मानना है यहाँ पे लेट। ठीक है, आपको मानना है लेट 1 प्लस यक्स के स्थान पे हमने कहा कि क्या मानेंगे आप, टी के पावर 6 मानेंगे। अगर इंप्लाइज दैट यहां से करें, टी की वैल्यू निकालें तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस यक्स के पावर 1 बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू इतनी कहलाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक बार हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 6 टी के पावर 5 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ध्यान दीजिए सॉरी, यहाँ पे आपको करना है अवकलन करना है। ठीक है ना, डेरिवेटिव करना पड़ता है जो लेट मानते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार डेरिवेटिव करेंगे ये चीज मिल जाएगी, डेरिवेटिव इसी तरीके से होगा, जबकि आपका जब समाकलन इंटीग्रेशन तो नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका आ जाएगा ये चीज। अब क्या करेंगे, सब चीज को यहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से सेटअप करता हूँ। तो इसको अगर आई मान के करेंगे या ए मान के करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन है तो आई चिन्ह से दिखाते हैं, तो आई मान के करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा और देखने में भी। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन 6 टी के पावर 5 डी टी हो जाएगा, ओनली डी एक्स के स्थान पे हमने ये चीज लिखी है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स के स्थान पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, टी के पावर 6। देख सकते हैं टी के पावर 6 के पावर क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। ठीक है, प्लस देख सकते हैं क्या रहेगा, टी के पावर 6 के स्थान 1/3 ही रहेगा, बस इतनी चीजें रहेंगी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 6 टी के पावर 5 डी टी ऐसे रहने दीजिए। अब इसको जब सरल करेंगे, देखिए टी पावर 6 है, आपको पता होना चाहिए x पावर 6 के पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है x पावर 6/2, यानी x पावर 2 3 6, x पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के पावर 3 हो जाएगा प्लस t के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं। देखिए टी पर कॉमन हो रहा है और कटेगा यहाँ से, तो छोटा हो रहा है तो कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 6 ऐसे ही रहेगा, टी के पावर 5 डी टी को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे टी इस बार आपको कॉमन कर लीजिए तो t + 1 बचेगा,
ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी रह जाएंगी। अब देखिए यहाँ से 2 घाते कट जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ से 2 कम बचेगा, 6 को बाहर कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन लगा लीजिए। देखिए क्या होगा, t के पावर 3 अपान में t प्लस 1 और आपका dt हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 मेथड है, 2 मेथड कौन कौन से हैं, एक तो इसको भाग दे करके इसको सरल किया जा सकता है, ठीक है, एक इसको क्या करके भाग दे करके इसको सरल किया जा सकता है। दूसरे स्टेप में इसको क्या किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम चेंजिंग वाला भी बता सकते हैं, भाग वाला, लेकिन हम भाग वाला ही कर देते हैं, या तो मतलब ये भाग दे करके या तो चेंजिंग करके भी कर सकते हैं। मतलब यही +1 -1 जोड़ करके a³ - b³ का फार्मूला लगाइए और तुरंत अपने रिजल्ट को प्राप्त कीजिए। तो देखिए 6 सब में है तो कॉमन की रही है, इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पहले जो दिया था उसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में। देखिए 6 बाहर था, t के पावर क्यूब था अपान में t + 1 था और dt था, ये देख सकते हैं। अब देखिए इतनी चीजें तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको 6 ऐसे बाहर रहने दीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लीजिए, इसको आप t³ + 1 - 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे t + 1 और dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्यूब भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ए का क्यूब करेंगे, कुछ भी क्यूब करें, फोर्थ करें तो बात एक ही आता है। तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ + 1 का क्यूब अपान में t + 1 हो जाएगा, देख सकते हैं, -1 अपान में t + 1 dt, मतलब अलग कर दिए बात, कोई अलग वाली बात नहीं है। अब a³ + b³ का फार्मूला आपको लगाना है, तो 6 ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, t + 1 एक कोष्टक में होता है, दूसरे में क्या होता है a² यानी t का स्क्वायर, फिर -ab होता है जो कि -t आएगा, फिर b² होता है यानी +1 हो जाएगा, ठीक। -1 का क्यूब मतलब 1 ही रहेगा, तो 1 अपान में क्या हो जाएगा, देख सकते हैं t + 1 dt हो जाएगा, ठीक है, t + 1 dt, और यहाँ पे आप ये बड़ा वाला कोष्टक लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करने हैं, तो t + 1 अपान में नीचे भी तो रहेगा t + 1 और ये चीज़ देखिए कट जाएगा, तो 6 ऐसे रहने दीजिए। आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन आपका जो लग रहा है यहाँ पे बचेगा क्या, t² - t + 1 हो जाएगा और यहाँ पे dt कर लीजिए, -6 मतलब अंदर मल्टीप्लाई भी हमने कर लिया, इंटीग्रेशन 1 अपान में t + 1 dt हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सीधा सीधा कर देने, ठीक है, इंटीग्रेशन सब कुछ सिंपल सा है। अब देखिए सबके पास समाकलन नहीं ले जा रहे हैं आप, सबके पास समाकलन और dt को ले जाएंगे, तो ऐसे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 होगा, इसका जब करेंगे तो x³ अपान में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस, देख सकते हैं माइनस रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, t का करेंगे t² / 2 आ जाएंगे, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, इसका x यानी 6x हो जाएंगे, -6 ऐसे रहेगा, 1 अपान t मतलब इसको पुट करके v से पुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, ठीक। तो log t + 1 हमने आपको बताया भी था, और एक नियतांक +c, एक चीज हमने बताया था कि नीचे का अगर अवकलन करें ऊपर दिख रहा है तो log ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए एक कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी फाइनली क्या आपको मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं 2x³ - 3t का स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे t रहेगा, ठीक है, यहाँ पे t आपका रहेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो t² - 6 यहाँ पे t कर लीजिए, तो 6t हो जाएगा, -6 हो जाएगा और आपका log t + 1 हो जाएगा +c। अभी आपका क्वेश्चन सरल नहीं हुआ, आपका आंसर नहीं आया, अभी आपने जो यहाँ पे पुट किया था, देखिए x = था, देख सकते हैं यहाँ पे x = था जो, उसको आपको यहाँ पर मतलब t जो आपने माना था उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो t ये जो वैल्यू दी गई थी इसको यहाँ पे पुट कीजिए फटाफट से। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, t की वैल्यू क्या दी गई थी, t की वैल्यू 1 + x⁴ दी गई है, तो आप रख लीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा 1 + x⁴ ठीक है, 1/2 पूरे के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं, और कोष्टक में 1 + x⁴ 1/6, यहाँ भी 1/6 ही कर लीजिए, ठीक है, 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, +6 हो जाएगा, t की वैल्यू जो आपको रखनी है वो रख दीजिए, तो आपका t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे +c आपका रहेगा, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या दी गई थी, 1 + x⁴ 1/6 ही हो जाएगा, और यहाँ पे इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, -6 log, और देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x⁴ 1/6 + 1, एक कांस्टेंट लगाइए +c, और आपका यही आंसर हो गया। देखा कितने अमेजिंग तरीके से, लेकिन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको ध्यान भी देनी पड़ेंगी, तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके की एक और प्रॉब्लम्स आपके बुक में दी गई है, हम उसको भी ले लेते हैं फटाफट से और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम आपके सामने ये रहा, अगले प्रॉब्लम को लिख देते हैं फटाफट से।
तो देख सकते हैं इसका सेकंड है पार्ट है जो कि इसी तरीके का कुछ है, जो कि कहा जा रहा है इंटीग्रेशन कीजिए 1/x के पावर 1/2 x के पावर 1/3 dx है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम को लिख दी गई है यहाँ पे। देखिए इसमें भी उसी तरीके से एलसीएम लेना पड़ेगा 1/2 और 1/3, मतलब 1/2 और 3, इसमें 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तब यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू आपको मानना पड़ेगा t के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, t के पावर 6, अगर यहाँ से हम t की वैल्यू निकालें तो x के पावर 1/6 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब अवकलन कीजिए, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव कीजिए, तो dx इज इक्वल टू 6 t के पावर 5 dt हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखिए वही वाला क्वेश्चन है, बस करना क्या है कि यहाँ x फॉर्म में दे दिया है, वहाँ पे दूसरा कुछ दिया था, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6t के पावर 5 dt हो जाएगा, अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का देख सकते हैं क्या लिखना है आपको, x t के पावर 6, t के पावर 6 के पावर 1/2 प्लस t के पावर 6 के पावर 1/3 आपका dt हो जाएगा। ठीक है, dt हाल हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 6 तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन t के पावर 5 dt, तो इसका मतलब हमने बताया कि यहाँ से कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, t के पावर 3 और यहाँ पे मिलेगा t के पावर 2 मिलेगा। अब देखिए t के पावर 2 जब कॉमन हो जाएगा आपको क्या मिलेगा, 6 बाहर रहेगा, t के पावर आपका क्यूब मिलेगा, dt मिलेगा, अपान में t+1 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, और जो हमने अभी बताया ये वाला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है ना, तो सेम सा हल कीजिए, और अंत में जब आपको जहाँ पे हमने देखिए t मतलब t इक्वल इतना रखा था, तो वहाँ पे आपको x के फॉर्म में बस रखने, देखिए x पावर 1/6 आपको रखना है, लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बस कुछ करना नहीं है, वही क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, आपको समझ में भी आया या नहीं आपको भी इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो हमने टाइप बताया और टाइप समाप्त भी हो गए। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपके बुक में एक सारे ढेर सारे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, हालांकि इन्हें सॉल्व दिया है लेकिन हम आपको सॉल्व करके ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने % एग्जाम्पल आते हैं उतनी % प्रश्नावली से भी आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल प्रश्नावली सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, फिर 2 में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, फिर इसी तरह के प्रश्नावली पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ढेर सारे एग्जाम्पल जो कठिन कठिन दिए हैं इन सबको हम देखेंगे अभी। ठीक है ना, देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2003, 2004, 2002 इस तरीके से कितनी बार ये पूछे गए हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं, तो इसलिए इनको भी देखना जरूरी है। तो अब से जो हम बताने वाले क्वेश्चन सब एक्सरसाइज चलने वाली हैं। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है e के पावर 4x - 5 dx, ये चीज दिया गया है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको मानना चाहिए लेट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x - 5, इसका इंटीग्रेशन की अवकलन कीजिए एक बार, डेरिवेटिव dt इज इक्वल टू 4 dx आ जाएगा। देखिए इधर तो 4 नहीं है तो इधर हमको लाना पड़ेगा, तो dt अपान में 4 इज इक्वल टू dx हो जाएगा, यानी dx के स्थान पे dt/4 को हमें रखना है। तो चलिए रख देते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर t dx के स्थान पे क्या रखना है, dt अपान में 4, एक कांस्टेंट है 1/4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर t dt हो जाएगा 1/4, e पावर t का अवकलन या कहें समाकलन सब कुछ एक ही होता है, e पावर t और प्लस c, तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, e के पावर जो होगा आपका, t का मतलब क्या था, 4x - 5 प्लस एक कांस्टेंट c, और आपका यही आंसर हो गया। एक चीज का गाइस आप ध्यान रखिए, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका सब्स्टिट्यूशन आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, जैसे देखिए e पावर t का आपको पता है कि इस कंडीशन में e पावर अगर t है dt है, तो आपको पता ना e पावर t प्लस c होता ही है, ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो t है ना, इसका नीचे d अपान dt इंटू t का एक बार अवकलन होता है, जो ऊपर समाकलन तो हो गया लेकिन नीचे अवकलन होता है। तो उसी के मेथड से हम यहाँ पे मतलब अलग ये जो पार्ट है ना, ए वाला पार्ट देखिए यहाँ पे अलग करके कर लेते हैं, बस अंतर यही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वही चीज कर लेते हैं। अगर आप इसको करके नीचे जब इसका अवकलन करेंगे तो 5 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा समझ सकते हैं, 4 ही रह जाएगा। तो 1/4 फॉर्म में वही आ जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता, ये होता है डायरेक्ट मेथड। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट को भी फटाफट से कर लेते हैं, अभी कुछ छोटे हैं लेकिन अभी बड़े वाले भी एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन देखिए a के पावर 3x
प्लस 2 dx है। ये क्वेश्चन दोस्तों दिया गया और कहा जा रहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखिए क्या ए किस रूप का है, इंटीग्रेशन ए की पावर dx रूप का है। तो इसका क्या होता है, ए पावर x अपान में log e a प्लस सी होता है, देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, लेकिन आपको t मानना पड़ेगा, तो आप लेट कीजिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा, यानी dt इज इक्वल टू 3 dx हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं dt बाई 3 इज इक्वल टू dx होगा। अब देख सकते हैं dt बाई 3 होगा, dx के स्थान पे इतने के स्थान पे ये रखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं तो इंटीग्रेशन a के पावर t हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा dt बाई में 3 हो जाएगा, देख सकते हैं बिल्कुल। तो 1/3 को आगे कीजिए, इंटीग्रेशन a के पावर t dt। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है a पावर t का, a के पावर t होता है अपान में होता है log e a, ठीक है, बेस e है और a होता है और एक नियतांक लगेगा प्लस c, तो 1 अपान a हो जाएगा। a के पावर t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ये मानी थी, तो उसको रख दीजिए 3x, ठीक है, यहाँ पे 3 रखिए, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे 3 रखिए, ठीक है। तो a पावर 3x अपान में log e a हो जाएगा प्लस c लगाइए और आपका यही आंसर हो जाता है। देखा कितने अमेजिंग तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट को भी, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है तीसरा वाला भी हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर 4 माइनस 7x dx, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी पुट कर दीजिए। तो देखिए t इज इक्वल टू क्या आपको यहाँ पे लेना, देखो इसको माइनस को कॉमन करके माइनस खत्म कर देगा, उसकी मदद से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो t इज इक्वल टू आपको क्या माना 4 माइनस 7x को t मानना होगा। तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 dx हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा dt अपान में -7 हो जाएगा इज इक्वल टू dx, यानी जहाँ पे dx हो वहाँ पे आपको इतनी चीज़ रखनी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग रख लेते हैं इंटीग्रेशन। देखिए -1/7 आ जाएगा यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t और dt आ जाएंगे, ठीक है। तो -1/7 हो गया। सेक स्क्वायर t का आपको पता है कि tan t होता है और एक प्लस c लग जाएगा। तो देख सकते हैं -1/7 हो जाएगा और यहाँ पे tan हो जाएगा। t की वैल्यू जो दी है उसको रख दीजिए, यानी 4 माइनस 7x हो जाएगा, एक नियतांक प्लस c लगेगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। ध्यान दीजिए अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो इसको कर देगा प्लस, तो 1/7 हो जाएगा और यहाँ पे tan हो जाएंगे और यहाँ पे 7x माइनस में, ठीक है, 7x माइनस 4 कर देगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट सी लगाएगा और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, दो किसी भी स्थान पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही मेथड अप्लाई किया जाए, ठीक है। पहले कॉमन करके माइनस वाला झंझट खत्म कर सकते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। चलिए इसके हम अगले पार्ट को देख लेते हैं, इसका जो पार्ट नंबर 4 दिया गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके का इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। इसका जो चौथा पार्ट है फर्स्ट का, इंटीग्रेशन दिया गया है साइन ax प्लस बी दिया गया है इंटू कॉस ax प्लस बी दिया गया है और dx दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको साइन 2a का फार्मूला रूप का दिख रहा है, तो देखिए 1/2 से गुणा भाग करके साइन 2a कर लीजिए, तो 2 साइन ax प्लस बी हो गया इंटू कॉस ax प्लस बी हो गया और dx हो गया, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, 1/2 ऐसे रहने दीजिए। देखिए साइन 2a का फार्मूला बन गया ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन, देख सकते हैं साइन 2ax प्लस बी हो गया इंटू dx है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है क्वेश्चन। लेट t इज इक्वल टू 2ax प्लस 2b कर लीजिए, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2a कांस्टेंट है, तो 2a ऐसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा और dx बचेगा, इसका तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो 2a नहीं है ना, तो dt अपान में 2a हो जाएगा इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो इतने के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, a चीज़ रखेंगे। तो चलिए फटाफट से रखते हैं, 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2a आएगा, तो 1/2a हो जाएगा, देख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन t हो जाएगा और dt हो जाएगा, तो 1/2 में क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। साइन t को आपको पता है कि माइनस कॉस t होता है और एक नियतांक लगेगा प्लस c, देख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ऐसे रहेगा, 1/4a भी रहेगा, कॉस हो जाएगा, t की वैल्यू जो दी है उसको रख लीजिए। देखिए 2 को कॉमन करके रखते हैं, 2ax प्लस b हो जाएगा और एक कांस्टेंट लगाइए प्लस c,
और आपका यही आंसर गाइस हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अभी तक तो हमने प्लस मतलब एक क्वेश्चन का उसमें जो 4 क्वेश्चन दिए गए थे उसको देखा। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इन दोनों को भी देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पहला वाला क्या दिया गया है, कहा है मान निकालिए इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है, ठीक है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको तो नॉर्मल टी वगैरह नहीं मान सकते, ठीक है, लेकिन अभी टी बनाने के काबिल ए हो जाएगा, लेकिन कब, अभी इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे देखिए अगर हम इसको चेंज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला या कहीं एक्स प्लस वाई के रूप का फार्मूला दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मानेंगे तो नहीं बनेगा। इसको इसमें 2x जोड़ दें और 2x घटा दें तो इस रूप का बनेगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखिए चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x कर लें और माइनस 2x कर लें, कोई मान में परिवर्तन नहीं, और यहाँ पे यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और हम dx कर लें, ठीक है। अब देखिए इतने को अगर हम लेते हैं यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाता है, तो यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और सेपरेट सेपरेट भी साथ में करते हैं 1 का स्क्वायर और dx जाता है, माइनस इसको हम अलग ले जा रहे हैं 2 एक कांस्टेंट निकाल लेते हैं बाहर, यक्स अपान में यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये चीज़ हमारी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें तो कट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें t मानने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू यक्स प्लस 1 मान लेंगे। अगर हम इम्प्लाइज दैट यक्स का मान निकालें तो यक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1 आएगा। अब यहाँ रखने की हमें ज़रूरत ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसका स्थान पे हम फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx ओनली बचेगा, -2 रहेगा। इस तरीके से देख सकते हैं यक्स का क्या आपको रखना है, t माइनस 1, तो t माइनस 1 हो जाएगा अपान में यक्स प्लस 1 की जगह क्या आपको रखना है, t स्क्वायर रखना है और dt हो जाना है। अब इसको देखिए क्या करना है आपको, सेपरेट सेपरेट यहाँ इंटीग्रेशन लगा लीजिए। अब इसको सेपरेट सेपरेट जब करेंगे क्या जाए, इंटीग्रेशन dx का आपको पता है कि x ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा ना, तो -2 ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, t अपान में t स्क्वायर dt हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी स्क्वायर dt हो जाएगा। ये चीज़ देख सकते हैं। अब इसको देखिए हम थोड़ा साइड में करते हैं, मतलब यहाँ बगल में कर लेते हैं, पेज फिल है, तो यहाँ पर इसको देखिए पहले तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका था यक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपान मतलब t अपान में टी स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी स्क्वायर dt, इस तरीके से आपका था। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यक्स -2 ऐसे रहने दीजिए, एक टी से आपका कट जाएगा, तो 1 अपान टी का आपको पता है कि लॉग टी होता है, ठीक, माइनस इसका देखिए 1 अपान टी स्क्वायर का जब आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा -1 अपान टी मिलेगा, आप करके देख भी सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपान टी हो जाएगा और एक नियतांक प्लस से लिख जाएगा, लेकिन टी की वैल्यू अभी रखनी है, तो यक्स -2 लॉग अंदर मल्टीप्लाई 2 का कर दे रहे हैं। टी की वैल्यू क्या हमने माना था, टी की जगह हमने माना था, देख सकते हैं यक्स प्लस 1 माना था, तो यक्स प्लस 1 रख दीजिए, माइनस 1 अपान में यक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक नियतांक प्लस सी, और आपका ये आंसर हो गया। देखा कितना अमेजिंग तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। चलिए इसकी हम दूसरी एक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं, मतलब दूसरे में 2 क्वेश्चन दिए गए थे। दूसरी इसकी जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो दिया गया दोस्तों, इंटीग्रेशन कीजिए यक्स के पावर क्यूब, ठीक है, और यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये चीज़ दोस्तों दी गई थी। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर इस रूप का दिया गया तो एक बात का ध्यान नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं दिया गया, सिर्फ x प्लस 1 दिया गया। अगर ऊपर बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है, इसका बात का ध्यान रखेंगे आप। अगर ऊपर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन शायद लिख दिया मैंने, तो ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, x प्लस यहाँ पे दिया गया था x क्यूब और यहाँ x प्लस 2, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब देखिए अगर ऊपर की संख्या x से बड़ी है पावर में और नीचे की छोटी है, तो इस दशा में आपको भाग देना पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रहे। क्या करना है, आपको भाग देना है इसका, इस चीज़ का। अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बजा भी देते हैं, तो आपको भाग देना आना चाहिए। जिसको भाग नहीं आता मैं उसको बता दूं, देखिए भाग कैसे देंगे। देखिए x प्लस 2 है और x क्यूब में भाग देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए भाग देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर बार ले जाएंगे तो जाके x क्यूब होगा, तो x स्क्वायर बार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, इसका गुणा यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों जगह माइनस चिन्ह लगता है, आपको पता है, ये कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -2x स्क्वायर, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, माइनस यक्स से भाग देंगे, क्योंकि माइनस में आएगा तो फिर माइनस चिन्ह लगेगा तो प्लस होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x² माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस चिन्ह आएगा तो इसको प्लस कर देगा, फिर माइनस आएगा तो ये भी प्लस, ये चीज़ कट गई। तो बचा क्या अब आपका 2x बचा। अब इसमें भाग ले जाने के लिए प्लस कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 1 बार ले जाना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से। और एक बात का ध्यान रहे आपको, यहाँ पे हमने जो रखा था, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे 2x रखना पड़ेगा। ठीक है, 2x क्योंकि 2 यहाँ पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर भाग हमको ले जाना, सिर्फ हमको 4 ले जाना है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरह जब करेंगे, यहाँ माइनस एक कट गया, आपका -8 बच गया। तो देखिए इन सबको मिला के कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं। पहले तो ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या लिखनी पड़ेगा, x² माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस आया रहता तो हम यहाँ प्लस लगाते, लेकिन माइनस आया तो -8 बटे में x प्लस 2 dx आ जाएगा। अगर आप इसको गाइस सॉल्व करते हैं तो यही पुनः चीज मिल जाएगी, आप एक बार करके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन सबके पास बस ले जाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन या तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलिए सबके पास इंटीग्रेशन लिख चलते हैं। x² dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन dx माइनस 8 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा x² का क्या होता है, x³ बाई में 3 होता है, माइनस 2x² बाई में 2 होता है, प्लस 4 और यहाँ पे क्या इसका x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा माइनस 8, और इसको जब टी फॉर्म में मानना पड़ेगा, हालांकि मान सकते हैं लेकिन डायरेक्ट हमने बताया कि नीचे वाले का अगर अवकलन करो ऊपर मिल जाए तो आप डायरेक्ट लिख देना log t, मतलब x प्लस 2 हो जाएंगे और एक कांस्टेंट c लगेगा, और आपका आंसर यही। इस दो को जो है आप काट भी सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब काट देंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, लेकिन आपका यहीं पर आंसर आ चुका है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है जो कि इसी तरीके का एक ब्रॉड क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ समझने हैं। इसी तरीके का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया इंटीग्रेशन sin के पावर 4x इंटू कॉस के पावर 4x dx। ये क्वेश्चन गाइस आपको दिया गया है और इसको चीज़ें आपको करनी है। तो आप गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपको किस रूप का दिख रहा है, ये आपको sin A sin B, मतलब 2 sin A cos B, मतलब 2 sin A sin B रूप का दिख रहा है, यानी sin 2A का फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके 4 पावर में 2 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 16 से गुणा और 16 से भाग करना पड़ेगा, यानी 1/16 कर दीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए 2 sin x इंटू कॉस x की पावर 4 dx। जी हाँ, बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल आप ये इसको लिख सकते हैं। अभी इसको जब तोड़ेंगे तो यही पुनः चीज मिल जाएगी और ये कट पीट कर फिर से वही दिखेगा। ठीक है, आप देखिए क्या sin 2a का फार्मूला दिख रहा है, तो 1/16 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसको देखिए आपको लिखना है, तो आपका क्या जाएगा sin 2x के पावर 4 dx दिखेगा। ठीक है, तो 1/16 इसको कर लीजिए, इंटीग्रेशन sin² 2x हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dx, और इसका होल स्क्वायर भी रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि इसका जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 4 फिर से आ जाएगा। अब sin² x वाला फार्मूला लगाइए, यानी जो आप cos 2x का जो फार्मूला जानते थे, 3 फार्मूले, उसमें जिसमें साइन आता है, मतलब 1 - 2 sin² x वाला फार्मूला इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए। तो चलिए उस फार्मूले को इस्तेमाल जैसे करेंगे तो 1/16 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन भी रहेगा। इसको अगर जब उस cos वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos 4x। ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और गाइस आपके dx हो जाएंगे। इसका आपको ध्यान रहे, इतनी चीजें आप उसके मदद से कीजिए, क्योंकि देखिए 2x करते तो x आता था, 4x करेंगे वहाँ पे 2x आ जाएगा, बस इतने का अंतर होता है। अब देखिए जब यहाँ पे आप इसका वर्क करके बाहर निकलेंगे तो आपका क्या मिलेगा, देखिए ये तो 4 हो जाएगा, आपको पता है, और 4 का जब 16 में मल्टीप्लाई हो तो 64 आएंगे, यानी 64 आ जाएगा। तो 1/64 आ जाएंगे, ये देख सकते हैं। इसको पूरा ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, 1 प्लस देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस देखिए a² प्लस b²। ठीक है, a² प्लस b², तो आपके याद रहेंगे यहाँ पे cos² 4x हो जाएंगे, -2 cos 4x हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे टोटली का इंटीग्रेशन चिन्ह भी लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 1/64 ऐसे रहेगा,
अब इंटीग्रेशन सबके पास ले चलिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए आपका जो था यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो आपके cos 2x का एक फार्मूला होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लीजिए। तो इसका जब इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 पहले से है तो वहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 का करेंगे तो उसमें ही 4 आता है, ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस कॉस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा, 8x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन dx लगा ही रहेगा। और इसके लिए दोस्तों क्या होगा देख सकते हैं, -2 रहेगा, इंटीग्रेशन cos 4x dx रहेगा इस तरीके से। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने नहीं है, बस सिंपल सा क्या करना है, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/64 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे देखते रहिएगा। 1/64 ऐसे 1 का आप करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको यक्स ही मिलेगा। अगर 1/2 करेंगे तो 1/2 भी रहेगा, लेकिन 1 का करेंगे तो यक्स ही रहेगा। और cos 8x का जब करेंगे तो आपको पता है कि आपका हो जाएगा sin 8x बटे में 8 हो जाएगा। फिर -2 रहेगा, cos 4x का आप करेंगे आपको पता है कि sin 4x रहेगा, अपान में यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और एक कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसको आप क्या करें, थोड़ा सा कॉमन भी लेकर, अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो इसको कॉमन वगैरह यहाँ से देखिए 1/2 को कॉमन कर लीजिए, तो इसको अभी दोनों देखिए 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, ठीक। और यहाँ से आप क्या करेंगे 1/2 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कॉमन कीजिए, 2 कॉमन कर सकते हैं, शायद यहाँ से किया गया है, जी हाँ, sin 8x है ना, तो यहाँ से आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे 2 × भी रहेगा, ठीक है। वो कैसे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो 2 है दोनों के भाग है, और cos x का 8 ओनली आता है तो 2 का अलग से भी तो आएगा, मतलब जो यहाँ कॉमन रहेगा। तो या तो आप इसको 1/2 ऐसे भी करके इस तरह ब्रैकेट लगा के हाथ ना लिख करके ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस तरीके के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 1/2 जब कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ 1/2 ही कॉमन होगा, तो 64 का दुगुना करेंगे तो 128 हो जाएगा। और हमने बताया 3/2x मतलब 3/2x होगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 3x बचेगा, प्लस इसका क्या बचेगा sin 8x रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 2 चला गया तो यहाँ 8 रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं 2 कट गया तो 2 ही बचा है, तो 2 से कॉमन हो गया, तो ओनली बचेगा माइनस sin 4x ही बचेगा, और ये कांस्टेंट c, और ये आपका देखिए आंसर हो गया। तो आपने देखा ना, इस तरीके भी आंसर, यहाँ भी आंसर, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर चुन सकते हैं, कोई गलत वाली बात नहीं है, तब पर भी आपको सही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी तक तो आपने 3 नंबर तक प्रॉब्लम देखे, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे 4 नंबर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट 9 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। हम फटाफट इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा चौथी नंबर प्रॉब्लम क्या दी गई है, यहाँ पे 4 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। 4 में फर्स्ट की प्रॉब्लम कहा जा रहा है इंटीग्रेशन cot x, ठीक है, cot x अपान अंडर रूट में sin x dx, ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए इसको पहले sin और cos में तोड़ लीजिए, cot वाले को, ठीक है। इंटीग्रेशन एक क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा देखिए sin x इंटू sin 1/2x dx हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन cos x हो जाएंगे, और नीचे अब आपको पता होना चाहिए 1/2 + 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन हो जाएगा x के पावर 3/2 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। अब आपको देखिए लेट करने का समय आ चुका है, तो आप लेट कीजिए t = sin x, ठीक है। तो dt = क्या हो जाएगा cos x dx। ध्यान दीजिए यहाँ पे अवकलन करते हैं तो माइनस नहीं आता, लेकिन समाकलन करते हैं तो माइनस आ जाता है, इसका उल्टा चलता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जब करेंगे तो cos x dx यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा dt ओनली, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कीजिए 1/t के पावर 3/2, और आपका ये हो गया, देख सकते हैं dt हो गया, ठीक है, dt हो गया। अब देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे t के पावर 3 ना, तो इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे तो -3/2 dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के पावर -3/2 + 1 होगा, तो यहाँ पर भी -3/2 + 1 हो जाएगा, और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए -3/2 + 1 जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 + 2/2, तो यहाँ से जब जाएगा तो आपका क्या बचेगा, देख सकते हैं यहाँ से -1/2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा
मतलब ये तो समाकलन हट गया, -1/2 बचेगा, -1/2 यहाँ बचेगा और प्लस सी बचेगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 रहेगा, और ये देखिए नीचे आएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा तो 1/√t बचेगा प्लस सी बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 1/√t का वैल्यू क्या है, t की वैल्यू देख सकते हैं, आपको क्या दिया गया था, t की वैल्यू sin x है, ठीक है, sin x है, और एक नियतांक लगाइए प्लस सी, और देख सकते हैं कि आपका आंसर गाइस सही हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखा कितने अमेजिंग तरीके से जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसका फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसके दूसरी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है, ये चीज देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, साइन को आपको t मानना चाहिए, ठीक है। तो आपको लेट जैसे करेंगे t इक्वल टू साइन x, ठीक है, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। तो इतने के स्थान पर ओनली dt रखेंगे, यानी t का स्क्वायर हो गया, और dt आपको पता है t का t³/3 होगा और प्लस c होगा, और t की वैल्यू क्या है, sin x है, ठीक है। तो sin क्यूब एक्स हो जाएगा अपान में 3 प्लस कांस्टेंट c लगाइए, और आपका यही आंसर हो गया। तो देखा गाइस, ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है सेकंड सेमेस्टर में पेपर सेशनल, तो इसलिए मुझे आ रहे हैं। आप भी 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी इसी तरीके से आने लगेंगे। चलिए इसके देखिए हम तीसरी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन देखिए क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या दिया गया है, 3 + 4 tan x dx। ये क्वेश्चन गाइस दिए गए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा, t इक्वल टू 3 + 4 tan x को आपको t मानना है। इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो dt 3 का 0 हो जाएगा, 4 ऐसे tan का करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अवकलन यानी डेरिवेटिव, ठीक है ना। अगर बाई द वे मैं कभी उल्टा बोलता हूँ तो उसको समझ जाना गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हैं कि 4 तो यही कोई काम है नहीं, तो हम क्या करेंगे dt/4 कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे sec स्क्वायर x और dx को कर लेंगे। अब इसको ला के यहाँ पे पुट कीजिए, 1/4 तो आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसके स्थान पे ओनली क्या हो जाएगा, dt अपान में t हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1/4 1/t का क्या होता है, log t प्लस c हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 1/4 रहेगा, ऐसे log ऐसे रहेगा, t की वैल्यू क्या है, 3 + 4 tan x है और प्लस c, और दोस्तों देख सकते हैं कि आपका आंसर यही आ चुका है। तो देखा आपने कितने अमेजिंग तरीके से, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अपने रिजल्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए इसकी एक तीसरा प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, इसका एक अगला प्रॉब्लम चौथा नंबर है, ठीक है। 4 नंबर प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया गया है, 4 नंबर प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन दिया गया है sin इनवर्स x अपान में अंडर रूट में 1 - x² dx। ये देखिए आपकी प्रॉब्लम दी गई है, कहा जा रहा है इसको कीजिए। आपको सबसे पहले इसको लेट कर लेना है, t इक्वल टू साइन इनवर्स x का, जब इसका अवकलन करोगे तो dt इक्वल टू अंडर रूट में आएंगे 1 - x² dx, जो कि इतने के स्थान पर ओनली dt रखेंगे। तो इंटीग्रेशन देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या माना है, t को मान लिया, t हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब t को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करो t²/2 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए t की जगह क्या, साइन इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x के पावर 2 हो जाएगा, बाई में 2 और प्लस c, ठीक है। और यही गाइस आपका आंसर आ चुका है। एक बात का आपको ध्यान रहे, यहाँ पे ये मत करना कि स्क्वायर को साइन इनवर्स के पास ला दें, ठीक है, इसकी गलती मत कर देना गाइस, यहाँ पे इसी फॉर्म में रहने दीजिए, आपका यही आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा मतलब थोड़ा सा आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ अगर बुक का आंसर चाहिए तो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन रहता है, लेकिन मेन आंसर आपका वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 नंबर, और हम आपको चैलेंज करते हैं कि इसको बिना आप समझे नहीं लगा सकते, या तो आपने पहले कभी देखे हो, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसका ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज भी है, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो पॉज कीजिए अगर आपको आ रहा है, और लगाइए सेल्फ से, देखिए आता है या नहीं। देखिए इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर एक्स इंटू या सेक पावर 4x। देखिए एक घात यहाँ से कम किया, एक घात यहाँ, इसको साइड में लिखेंगे सेक एक्स इंटू tan x और टोटल का dx। ध्यान दीजिए, अब हम tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर x -1, तो वही लिख दीजिए सेक स्क्वायर x -1, और यहाँ पे हो जाएगा सेक पावर 4x, ठीक है, इंटू सेक x इंटू
tan x और dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ कीजिए इस वाले का sec 4x का, तो क्या हो जाएगा sec पावर 6x और यहाँ पे माइनस sec पावर 4x, ठीक है, इंटू sec x इंटू tan x और dx। एक बात का ध्यान रहे आपको, अब sec x को अगर आप t मानेंगे तो आप इसको लगा ले जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर वैसे करते तो नहीं आता। तो अब लेट मानने के लिए रेडी हो चुका क्वेश्चन, लेट t इज इक्वल टू sec x, ठीक है, dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sec x इंटू tan x dx हो जाएगा। अब देखिए इतने के स्थान पे ये चीज रख दीजिए फटाफट से, ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे रख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए t के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस t के पावर 4 होगा और dt हो गया। अब इसके क्या हो जाएगा t के पावर 7 अपान में 7 माइनस t के पावर 5 अपान में 5 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए t की वैल्यू क्या दी गई थी, sec दी गई थी, तो ये थी sec पावर 7x अपान में 7 माइनस sec पावर 5x अपान में 5 प्लस c, और आपका आंसर गाइस यही हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं कितने अमेजिंग तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, हालांकि अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम पेज को नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि न्यू पेज रहे। तो आप देख सकते हैं 6ठा नंबर, अब देखिए आपका 5वां प्रॉब्लम हो गया ना, 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रॉब्लम में दोस्तों क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन दिया गया है, सेक दिया गया और लॉग दी गई है sec x इंटू लॉग sec x प्लस tan x, ठीक है, और dx। ये दोस्तों आपकी प्रॉब्लम दी गई है, ये tan x है, ये दिया गया। आपको क्या करना है, आपको t मानना है, t इज इक्वल टू जो पूरा दिया गया log tan इसी को मानना है, तो log मान लीजिए, इसको मान लीजिए sec x प्लस tan x, ठीक है। अब इसका एक बार आप अवकलन कीजिए, ठीक है, तो आपका क्या देखिए dt इज इक्वल टू log x का आपको पता है 1/x होता है, यानी 1 अपान में sec x प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है, इंटू इसका तो पुनः अवकलन होगा ना, क्योंकि x तो था नहीं है। तो देखिए sec x का क्या होगा, sec x का आपको पता है कि sec x होगा इंटू में tan x होगा, और आपको ये भी पता है tan x का होता है sec स्क्वायर x होगा। ये चीज देख सकते हैं, ठीक है, इतनी चीजें देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे dt इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों में sec है तो sec और tan देख सकते हैं, यहाँ से आपका sec कॉमन कर लीजिए, देखिए sec को कॉमन कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा sec x जैसे कॉमन होगा तो आपको यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा sec x प्लस tan x, और नीचे क्या बचेगा sec x प्लस tan x, ये चीज, और ये चीज देखिए दोनों कट गई आपकी, और यहाँ dx भी रहेगा, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec x dx, यानी sec x dx के स्थान पर ओनली आप रखेंगे dt। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से रख लेते हैं इंटीग्रेशन, देखिए sec x dx का स्थान dt होगा, तो इसके स्थान पूरा हमने t माना है तो dt हो जाएगा। तो t का क्या होगा, देखिए t का होगा आपका t² प्लस c, और देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे आप इसके स्थान पे, तो आप रखेंगे log, और यहाँ पे log हो जाएगा, और यहाँ पे रख लीजिए sec x प्लस tan x, ठीक है, tan x हो जाएगा, और इस टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, टोटल का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बाई में 2 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट c लगेगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हैं इसको। चलिए 6ठा प्रॉब्लम देखा, अब हम लोग इसकी 7वीं प्रॉब्लम को देख लेते हैं। 6ठा प्रॉब्लम ये रहे आपके 7वें प्रॉब्लम। 7वां प्रॉब्लम इसी तरीके थोड़ा बड़ा दिया गया, ब्रॉड है थोड़ा सा, sin 2x अपान में दिया गया है sin 4x, ध्यान दीजिएगा sin 4x इंटू प्लस cos 4x और dx, ठीक है, कुछ इस तरीके का देख सकते हैं, और ये आपका 4 है, इसका ध्यान रहे, इस तरीके का आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या करना है, जो नीचे वाला पोर्शन इसको t मानना है, तो आप लेट कीजिए t इज इक्वल टू साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, एक बार अवकलन कर देने हैं। तो देखिए dt इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता होगा कि इसका 4 तो बाहर आ जाएगा, साइन 4 sin x हो जाएगा, 4 sin x, आपको पता है sin x का क्या होता है पुनः cos x हो जाता है, ठीक है, sin x का आपका क्या हो जाता है cos x हो जाता है। और यहाँ पे क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 4 यहाँ पर भी है, तो आपका प्लस आ जाएगा 4 cos x हो जाएगा, लेकिन cos x का पुनः करेंगे तो आपका हो जाएगा sin x, ठीक है। एक चीज का गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा, वो इसलिए गाइस देखिए यहाँ पे जो पोर्शन किया गया ना, ये यहाँ पे नहीं किया जाएगा,
ठीक है, अभी देखिए मेरे माइंड में याद आ गए। क्या होता है कभी कभी काफ़ी लंबे समय से मैंने तैयार किया तो भूल भी जाते हैं, तो उस कारण से देखिए इस मेथड से अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत है, ध्यान रहे इसमें आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो ट्रिक्स लगाना वो ये है दोस्तों, इसमें cos पावर 4x से गुणा और भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह रहने दीजिए, साइन 2x को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा, बटे में क्या होगा देख सकते हैं cos के पावर 4x हो जाएगा। इसमें देखिए भाग दिया, ठीक उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी भाग हम देंगे, ठीक है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसमें दिए भाई इसमें भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जब भाग देंगे cos के, तो साइन के पावर 4x अपान में cos के पावर 4x हो जाएगा, प्लस cos के पावर 4x अपान में cos के पावर 4x dx। देखिए जिसको समझ में नहीं आया वो भाग देना समझे, या तो जिसको समझ में आ जाए वो कहे कि cos के पावर 4 हमने कॉमन कर लिया, बात दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 कास है, यहाँ पे तो एक कास तो भाई कट जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, एक कास कट जाएगा, तो ऊपर दोस्तों क्या बचेगा, 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कास एक कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा, लेकिन एक कास फिर इसके साथ आएगा तो आपका tan x बनाएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा sec स्क्वायर x बनाएगा, ठीक है, आपका क्या बनाएगा sec स्क्वायर x बनाएगा। और नीचे दोस्तों आपका क्या बनाएगा, इसका आपको ध्यान रहे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे इसका तो देखिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस tan के पावर 4x और dx, ये नई चीज आपको बन के मिलेगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों ये करना है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x अपान में लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, ये चीज तो भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस वाले को क्या करना है, मतलब tan स्क्वायर x को ओनली t मानना है, सबको नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए अब इस चीज को यहाँ भी यहाँ कर लिख लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर x अपान में क्या मिलेगा आपको 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर x हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर है और ये dx। ये चीज आपको दिखा था, अभी साइड में लिखा गया था। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा, हमने t इज इक्वल टू मानिए, हमने कहा t इज इक्वल टू मानिए tan स्क्वायर x। अब इसको जब dt इज इक्वल करेंगे 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx आएंगे, तो अब देखिए इसके स्थान पर ओनली dt रहेगा जो कि ऊपर दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन dt हो जाएगा अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, इतने तो हमने t माना है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका जब समाकलन करते हैं तो आता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस सी, ठीक है, tan इनवर्स x का, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए a की वैल्यू तो 1 है तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप सीधे लिखेंगे tan इनवर्स t प्लस सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स रहने दीजिए और इसको क्या लिखेंगे आप tan स्क्वायर x और एक कांस्टेंट लगाइए प्लस सी, और ये आपके इतने बड़े आंसर हो गए, यही छोटा सा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था और ट्रिकी था, ठीक है ना, बिना ट्रिक के इसका नहीं कर सकते, तो इसलिए इस क्वेश्चन को चाहे रट लीजिए चाहे याद कर लीजिए, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो कि इसी तरीके का है, और इसको भी शायद आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और ये आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन है e के पावर x 1 प्लस x अपान में कॉस e x, मतलब e पावर x दिया गया और x दिया गया है, ठीक है, ए dx या कहें x e पावर x, ये चीज दोस्तों आपको दी गई है। तो देखिए x e पावर x है, इसका ध्यान है, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा t इज इक्वल टू x के e पावर x। अब इसको जब करेंगे तो dt इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड यहाँ लगाएंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, पहला ऐसे रहेगा, दूसरे का अवकलन करेंगे e पावर x प्लस दूसरा ऐसे रहेगा, पहले का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा e पावर, और यहाँ पे dx तो रहेगा टोटल का। अब e पावर x कॉमन कीजिए तो dt इज इक्वल टू e पावर x 1 प्लस x dx। ये देख सकते हैं ये वाली चीज यहाँ दिख रही कि नहीं, और यहाँ सेट हो जाएगा और यहाँ dt लिखेंगे ओनली, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा cos, देख सकते हैं cos t हो जाएगा। 1 अपान cos आपको पता है कि सेक होता है,
तो सेक टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। और सेक टी का दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉग सेक एक्स। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया था यहाँ स्क्वायर दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, टेन स्क्वायर तो यहाँ सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्क्वायर दिया गया था, क्वेश्चन बुक थोड़ी दूर है तो इस कारण से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर टी का आपको पता होना चाहिए कि tan टी होता है और ये प्लस सी होता है। अब देखिए जो आपका tan तो ऐसे ही है, t की वैल्यू यही आप रख लीजिए यक्स ई के पावर यक्स और एक कांस्टेंट लगाइए प्लस सी, और दोस्तों आपके यही आंसर हो गए। देखा आपने कितनी अमेजिंग तरीके से इस प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए इसकी एक नई प्रॉब्लम्स है, मतलब अगली प्रॉब्लम आई यक्स, जो कि 9वां प्रॉब्लम है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। इंटीग्रेशन ई के पावर यक्स माइनस ई के पावर माइनस यक्स अपान ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर माइनस यक्स डी एक्स। दोस्तों हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था, इंटीग्रेशन यफ प्राइम यक्स अपान यफ यक्स अगर रहे और डी एक्स तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग यफ यक्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोस्तों इस नीचे वाले का अगर आप अवकलन करेंगे टी मानकर तो देखिए डायरेक्ट हो जाता है ई पावर यक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। एक बार अवकलन करेंगे डी टी इज इक्वल टू ई पावर यक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये वाली चीज़ बिल्कुल दिख रही है, तो आपका क्या इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं लॉग टी हो जाएगा प्लस टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख सकते हैं पूरा लॉग हो जाएगा, यहाँ पे लॉग आ गया आपका। टी की वैल्यू जो दी गई थी यहाँ से लिख लीजिए ई पावर यक्स प्लस ई के पावर माइनस यक्स और एक कांस्टेंट लगाइए प्लस टी, और गाइस आपके यही आंसर हो गए। देखा आपने कितनी अमेजिंग तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 9वां क्वेश्चन पूरी तरीके से एंड कर दिया। तो किस तरीके से पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा। ये देखिए 5 नंबर के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन्हें बुक से ही देख लीजिए, यहाँ पे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह की क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए 5 नंबर में यहाँ क्या बताया जाएगा है यक्स 1 माइनस एक्स पावर एन, ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था। तो यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस एक्स को आपको टी मानना है, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे आपको, फिर अगर यक्स की कोई वैल्यू पूछ दे तो टी को उधर पक्षांतर कर दोगे तो 1 माइनस टी इक्वल टू यक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ किया गया है। इसका एक बार अवकलन किया गया जो कि इधर माइनस टी करके सेटअप कर लिया गया, तो इस फॉर्म में बन जाएगा, आपको नॉर्मल से हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर इसके आपको सॉल्व करने हैं तो इस अंदर वाले को आपको क्या मानना टी मानना पड़ेगा, फिर वहां से यक्स की वैल्यू निकाल लेनी, एक बार अवकलन कीजिए और अंदर सब वैल्यू रख देंगे और नियम पूर्वक बस करना है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, अभी एक महत्वपूर्ण चीज रह गई है दोस्तों, जो कि आपकी ए है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है परमेयीकरण पर आधारित समाकलन, जो कि हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं कर लोगे तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर दिए गए, मैं बता दूं आपको देख करके 36 नंबर के सभी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों को आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर इस 6 नंबर क्वेश्चन को आप नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को मतलब क्वेश्चन नंबर 6 को आपको समझना होगा। इसमें सबसे पहले जो दिया रहता है इसके विपरीत चिन्ह, यहाँ पर ये जो प्लस चिन्ह है वहां बस यही चीज लिखेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह लगा के परमेयीकरण, देखिए यही परमेयीकरण किया गया, नियम पूर्वक सॉल्व हो जाएंगे। नीचे बचेगा एक कांस्टेंट फॉर्म जो कि बाहर आ जाएगा, और अवकलन मतलब समाकलन तो आप जानते ही हैं, आसानी से कर लोगे, बस वही चीज करोगे, लास्ट में रिजल्ट बचेगा, और नीचे बस ये फार्मूला दिया गया भाई, वो चीज हो जाएंगी। अगली वीडियोस में हम प्रश्नावली 2.1 के प्रॉब्लम्स को बताएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 क्वेश्चन बताते हैं, तो अगली वीडियो में 15 क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूले। नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। अगली वीडियो में अगर क्वेश्चन रहा तो